हेलो गाइस, वेलकम टू द माय सन 20। आज हम देखते हैं जॉइंस के बारे में। आज का हमारा सेशन जो है वो जॉइंस के बारे में ज़्यादातर थ्योरेटिकली हम देखेंगे। उसके बाद हम हर जॉइन को प्रैक्टिकली एग्जाम पर एक एक अलग अलग वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। आज हम देखते हैं जॉइंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे वो आउटपुट्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी हमको पढ़ना है जॉइंस। तो इसके पहले हमने देखा था सब क्यूरीज के बारे में। तो सब क्यूरीज का जो एडवांस जो कंसेप्ट आया उसको कहते हैं जॉइंस। इसमें हम इजीली दो टेबल्स को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हमने सब क्यूरी में देखा कि हम दो टेबल्स को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम जब कंडीशंस के तब हमने उसको दूसरे टेबल्स की क्यूरी लगा दी थी, तो वो आउटपुट उसके उसमें आके वो पर्टिकुलर कंडीशंस बन के हमारे पास पर्टिकुलर आउटपुट आया था। लेकिन उस टेबल में हम सिंगल ही आउटपुट ला रहे थे, जो भी हमको लाना था। तो इसमें क्या है, हम दो टेबल्स में से कंबाइन करके कुछ आउटपुट ला सकते हैं, या दोनों टेबल्स में जो फील्ड्स है उसको ला सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारे हम डायनामिकली हम आउटपुट्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टाइप्स। तो जनरली उसमें 6 टाइप्स के हम जॉइंस आज हम पढ़ने वाले हैं। 6 टाइप्स के जॉइंस कौन से होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। तो पहला है इनर जॉइंट। ये बहुत फेमस और ज़्यादातर यूज़ होने वाला जॉइंट्स है। मैक्सिमम टाइम्स कोई भी जॉइंट्स की बात हो तो इनर जॉइंट पूछा ही पूछना है, क्योंकि इनर जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको इनर जॉइंट ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में और कहाँ भी यूज़ करना है। जब भी दो टेबल्स में से हम पर्टिकुलर कंडीशंस लगे के आउटपुट जब भी लेते हैं, तब हमको इनर जॉइंट्स देखना पड़ता है और इनर जॉइंट्स समझ में आना ही चाहिए। तो देखते हैं इनर जॉइंट का क्या कंसेप्ट है। इनर जॉइंट का मतलब, सपोज कंसिडर करो ए और बी, ये हमारे पास दो टेबल्स है। ओके, तो ये दो टेबल्स है तो इसका पर्टिकुलर आउटपुट सी आएगा, मतलब कुछ तो भी अलग आएगा। ए और बी को मिला के कुछ तो भी सी आएगा। प्लस ए वाले का मतलब ए और बी को मिला के कुछ तो भी सी आने वाला है आउटपुट। तो चलिए हम पर्टिकुलर हमारे डायग्राम पे जाते हैं। ये है हमारी इनर जॉइंट की डायग्राम। ये इनर जॉइंट की डायग्राम, अभी देखो इनर जॉइंट का यहाँ डायग्राम को दिख रहा होगा आपको। ये सपोज हमारा ए टेबल है, ये कंसिडर करेंगे हमारा ए टेबल है, और ये कंसिडर करेंगे हमारा बी टेबल है। ओके, और ये हमारा आउटपुट कुछ तो भी मिल रहा है सी के बारे में। तो ऐसा है ना, इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला के जो भी हम कंडीशंस देंगे, जस्ट लाइक हमने अभी दो टेबल्स वगैरह बनाए, जस्ट लाइक हमने हमने उसमें टेबल्स में बनाया, एक फैकल्टी नाम का टेबल बनाया और एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल बनाया, राइट? आपको अगर पता होगा तो इस दो टेबल्स में हमने कुछ तो भी एक फॉरेन की को अप्लाई किया। अगर हमने ऐसा सोचा था कि कुछ तो भी आने वाले समय में हमको कुछ तो भी कंडीशंस बनानी है। तो अभी जैसे कि हमको जॉइंट्स में कंडीशंस चाहिए होती है, तो कंडीशंस में बैठने चाहिए, उस पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए। तो हमने फॉरेन की का अप्लाई किया था दो टेबल्स ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए, मतलब वही वो गार्बेज डेटा नहीं लेगा इसके लिए। तो अभी उसी कीज को इस्तेमाल करके, उसी जो फॉरेन कीज के जो कॉलम्स है उसी को इस्तेमाल करके हम कंडीशंस देके इन दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा फैकल्टी नाम का टेबल था उसमें हम डिपार्टमेंट आईडी दिया था, और जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल था उसमें हमने डी आई डी दिया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं जिसका मतलब डी आई डी इक्वल्स टू ये, मतलब डिपार्टमेंट टेबल का डी आई डी इक्वल्स टू हमारे फैकल्टी टेबल का डोनर डिपार्टमेंट आईडी, डायरेक्ट डिपार्टमेंट आईडी लिखा हमने, तो डिपार्टमेंट आईडी। ये सिमिलरिटी जिसमें हो वो मुझे आउटपुट चाहिए। तो हमको क्या करना है, जो भी हम सिलेक्शन करेंगे आउटपुट वो अलग अलग लिखेंगे। मतलब सिलेक्ट स्टार अगर लिख लिया हमने, तो स्टार लिख लिया तो हमारे को इस टेबल्स के भी कॉलम मिलेंगे, इस टेबल्स के भी कॉलम मिलेंगे। मतलब अभी हम कंसिडर करते हैं स्टार के, जब एग्जाम्पल लेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर एक एक कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें और इसमें दोनों में से। तो ये इसके भी कॉलम्स उसमें मिल जाएंगे हमको और इसके भी कॉलम उसमें मिल जाएंगे। लेकिन जो आउटपुट आने वाला है ना, वो कंडीशंस में बैठने वाला आएगा। मतलब अगर किसी के साथ रिलेशंस नहीं बन रहा है उसका, तो नल रोज हमको नहीं देगा। वो अगर वैल्यू अवेलेबल ही होगा, मतलब उसका रिलेशंस किसी उस टेबल्स में बन रहा है किसी रो के साथ, तो वही पर्टिकुलर रो आपको ला के देगा। ऐसा बाकी का बाहर का कोई मतलब नल वैल्यू ला के नहीं देगा। नल वैल्यू ये नहीं लिखता है। तो जो अगर उसको रिलेशंस बनता है तो वही पर्टिकुलर रोज को ये सिलेक्ट करके आपके सामने लाता है। तो ये होता है इनर जॉइन। मतलब हो तो गया ना कि ए और बी को मिला के कुछ तो भी अलग ही आउटपुट ला रहा है, सी को मिला के ला रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन इस टेबल्स में भी देख सकते हैं। इसका और इसका कंबाइन करके जो सिमिलर रिकॉर्ड्स मिल रहा है हमको, सिमिलर रिकॉर्ड्स, वो सिमिलर रिकॉर्ड्स को लाता है। समझे कि नहीं? सिमिलर, इतना ध्यान में रखिए कि सिमिलर रिकॉर्ड्स को इनर जॉइन लाता है। तो इसके बाद का जो है वो देखते हैं उसको लेफ्ट आउटर जॉइन कहते हैं। अभी देखिए ध्यान में दीजिए,
लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब अभी क्या है हमारे, अभी इस इक्वेशंस को देखिए, इस इक्वेशंस में लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल्स है, हमारा ए टेबल्स है, राइट साइड में हमारा बी टेबल्स है। ऐसा कंसिडर करके चलिए, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए ए टेबल्स हमारा लेफ्ट साइड पे है, बी टेबल्स हमारा राइट साइड पे है। तो अगर आउटपुट में दिखा जाए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए लिख के आ गया। अभी मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा, ए के साथ साथ या और कुछ तो भी साथ में और कुछ तो भी आउटपुट भी देगा, जस्ट लाइक अ सी। मैंने छोटा सी लिखा, कैपिटल सी ने लिखा, वो कुछ तो भी अलग फंड आता है। ये छोटा सी मतलब ये सिमिलर रिकॉर्ड तो लाएगा ही लाएगा, सिमिलर रिकॉर्ड तो लाएगा लाएगा, लेकिन इसके साथ जो नल्स रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं ना, ए टेबल में के लेफ्ट ज्वाइन है, मतलब ए टेबल्स में के जो ए टेबल्स पूरा का पूरा ही ये लिख के रहेगा। ए टेबल्स एज इट इज कंसिडर करेगा और बी टेबल्स में के सिमिलर रिकॉर्ड लाएगा, समझे कि नहीं। ये बी टेबल्स में के सिमिलर रिकॉर्ड लगे, या फिर हम यहाँ कर सकते हैं स्मॉल बी लिख देते डायरेक्ट, ए टेबल्स के एज इट इज रिकॉर्ड और बी टेबल्स के सिमिलर रिकॉर्ड, जैसे कि इस इनर जॉइन में आए हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसे लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखते हैं लेफ्ट जॉइन। अभी हम चलिए डायग्राम पे आके देखते हैं कि ये लेफ्ट आउटर जॉइन कैसा होता है। तो सपोज ये है लेफ्ट आउटर जॉइन, ये हमारा ए टेबल है, ए टेबल है, और ये हमारा बी टेबल है, ये बी टेबल्स है। तो इसमें आउटपुट कैसा मिल रहा है मालूम है क्या, ये हमारा ए टेबल्स जैसे कि वैसा आ गया है। इसमें नल्स भी अगर इसी के साथ रिलेशन नहीं बनते होंगे फिर भी नल्स रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे, समझे कि नहीं, नल्स रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे। और ये जो हमारा देखिए कुछ इस तरह का पार्ट इसमें आ गया है हमारा, कुछ इस तरह का पार्ट आ गया। तो ये जो रिकॉर्ड्स है ना ये भी इसमें आ रहे हैं, ये तो पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो ये पूरा सर्कल हमारा बन रहा है इतना। तो ये एक टेबल्स है, तो ये पूरे के पूरे टेबल्स तो पूरे के पूरा टेबल्स ही आएगा, ए नाम का टेबल पूरा के पूरा आएगा। लेकिन इसमें के जो बी नाम का जो टेबल्स है हमारा, बी नाम के जो सिमिलर रिकॉर्ड्स है ये भी इसके साथ आ जाएंगे। तो ये और ये दोनों मिला के आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम उसमें का नेक्स्ट टॉपिक, उसको कहते हैं राइट आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन देखते हैं। ओके, तो हाँ राइट आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो जैसे कि हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन, जो लेफ्ट टेबल्स को जो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे थे उस टेबल्स को वो एज इट इज ले रहा था, नल भी अगर रिलेशन बनती भी नहीं होगी तो नल रिकॉर्ड ले रहा था। बी टेबल्स के जो सिमिलर रिकॉर्ड्स मिल रहे उसको प्रिंट कर रहा था, उसको फेच करके ला रहा था। बस वैसा ही राइट आउटर जॉइन में होता है। बस राइट आउटर जॉइन में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने बी लिखा है राइट हैंड साइड पे, तो ये बी का टेबल्स पूरा का पूरा लेके आएगा और उसके साथ लाएगा ये ए के सिमिलर रिकॉर्ड्स। ओके, तो इसको भी हम जैसे कि डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये है डायग्रामेटिकली हम उसको देखते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट आउटर जॉइन, राइट ही था ना, राइट आउटर जॉइन। तो ये है राइट आउटर जॉइन। ये वैसे ही ए टेबल और ये उसका बी टेबल, इन दोनों का रिलेशंस बन रहा। तो इस दोनों का रिलेशंस में ये ए नाम का टेबल से वो ब्लाइंड मतलब जो सिमिलर रिकॉर्ड्स है वही ले रहा है वो, और बी नाम के टेबल्स को पूरा का पूरा बी रिकॉर्ड्स मिल रहा है। मतलब ये अगर उसका किसी के साथ रिलेशंस नहीं बनता है तो वो नल रिकॉर्ड्स लेके आएगा, उसके साथ वो कॉलम्स जो है वो नल लाएगा। हम आज जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको पूरा का पूरा समझ में ही आ जाएगा। हाँ, उसके बाद है फुल आउटर जॉइन। अभी देखिए उसके बाद हम देखते हैं फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन का क्या कंसेप्ट होता है, तो इसमें देखा ए और बी ये हमारे दो टेबल्स है, ए और बी हमारे दो टेबल्स है। तो ये क्या करता है ना, ये कुछ मतलब ए जैसे कि लेफ्ट और राइट ये दो जो टेबल्स है ये इसका कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम, ए और बी को मिला के। मतलब लेफ्ट लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन को जो लेफ्ट आउटर जॉइन का जो आउटपुट आने वाला था, राइट आउटर जॉइन का जो आउटपुट आने वाला था, बस वही है फुल आउटर जॉइन का सिमिलर। मतलब ये क्या करता है, जो रिलेशंस बनते हैं ना वो रिलेशंस प्रिंट कर देता है, और जो रिलेशंस नहीं बनते हैं ना उसको नल के साथ प्रिंट कर देता है। जैसे कि अभी देखा जाए हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, कुछ समझ में आता है क्या। मतलब ये क्या करता है, अभी इसके पहले देखा हमने ये ए नाम का टेबल्स नहीं था लेफ्ट में, राइट में बी नाम का टेबल था, मतलब ये पहले ये नहीं था, बाद में ये नहीं था। इसमें हमने दोनों को दोनों प्रिंट कर दी और कुछ तो भी सिमिलर रिकॉर्ड भी दे दिए इधर, ये कुछ तो भी सिमिलर रिकॉर्ड भी है। मतलब ये क्या करेगा, ये तो एज इट इज टेबल्स को लिखेगा ही नल के साथ लेके, और जो सिमिलर है वो भी प्रिंट कर देगा। कुछ इस तरह का आउटपुट है। कैसा है, कभी कभी हमारे पास जब भी हम प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस को, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तब कभी भी कुछ भी रिलेशंस हमको ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी वजह से हम ये ऐसे ऐसे जॉइंस को पढ़ रहे हैं। अगर कुछ भी बात हो, अगर सपोज हमको कभी किसी किसी की ज़रूरत पड़े या बाकी के पूरा आउटर जॉइन के, अगर कुछ ऐसा आउटपुट लाने की ज़रूरत पड़े रिलेशन,
रिलेशंस वगैरह बना के, तो हमको आना चाहिए, इसके वजह से हम पढ़ रहे हैं। वैसे बेसिकली तो इनर जॉइंस ही ज़्यादातर यूज़ होता है, मैक्सिमम टाइम इनर जॉइंस ही होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्रॉस और सेल्फ जॉइन। ये दो अलग टाइप के जॉइंट्स हैं। मतलब इसका कैसा फंडा है, इसके तो कभी कभी मुझे तो लगता है भाई, मेरे स्टडी से मुझे तो लगता है कि इसका कभी यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन इन केस किसी को ज़रूरत पड़ जाए या किसी को क्वेश्चंस वगैरह आ गए, तो इसकी वजह से हम ये दो जो जॉइंट्स है वो पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये कहाँ भी अगर पढ़ा जाए तो ये चार ही आपको जॉइंट्स मिलेंगे, लेफ्ट, इनर, आउटर और फुल। ये दो जॉइंट्स बेसिकली होते ही नहीं, कभी पढ़ते ही नहीं, लेकिन हम फंडा तो देख लेंगे क्या है। तो ये तो क्रॉस जॉइंट का क्या फंडा है अभी देखिए। दो टेबल्स है हमारे पास, ए और बी। इसके पहले हमने देखा कि ये जो आउटपुट आने वाला आ रहा था भाई, पहले इसमें इनर जॉइन में कुछ तो भी सी आउटपुट आया, दूसरे इसके इनर जॉइन में ए को लिया और बी का सिमिलर लिया, और तीसरी इसके इनर जॉइन में ए आया और बी आया फुल में, राइट में बी आया तो ए का सिमिलर रिकॉर्ड्स कुछ तो भी लिया। और ये क्रॉस जॉइन में ये साला कुछ तो भी मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों दिखा रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन का साइन इसके लिए दिखा रहा है, तो क्रॉस आउटर जॉइंट्स को कम कर सकते हैं, बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं। मतलब जैसे कि क्रॉस होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम है क्या कैसे होते हैं? तो अब चलो डायग्रामेटिकली देखते हैं हम इसको। अभी कार्टेशियंस का प्रोडक्ट मतलब सपोज ये हमारे पास एक, दो, तीन रिकॉर्ड्स है, और इस टेबल्स में भाई हमारे पास एक, दो और तीन रिकॉर्ड्स है। तो ये क्या करता है, पहला पहला रिकॉर्ड सपोज कंसिडर करेंगे, इसका रिकॉर्ड लेंगे, ये पहले इसके साथ रिलेशन बनाता है, बाद में इसके साथ आता है, बाद में इसके साथ आता है, फिर ये दूसरा आता है, दूसरा भी इसके साथ आता है, इसके साथ आता है और इसके साथ आता है, और तीसरा भी इसके साथ आता है, इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है। मतलब ये कितने हो गए, ये तीन और तीन क्या हो गए, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गए। जो टोटल रो हमको मिलेंगे ये क्या मिलेंगे, कुछ तो भी 12 रो मिलेंगे, 18 रोज मिलेंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 इंटू 3, कितने रोज हो जाते, 3 इंटू 3 हमको मिलते हैं टोटली 9 रिकॉर्ड। अगर सपोज इसमें कितने भी रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड्स है इसमें, और सपोज इसमें 10 रिकॉर्ड्स है, ये ए टेबल्स में 10 रिकॉर्ड्स है और ये बी टेबल्स में 10 रिकॉर्ड्स है, तो जो टोटल्स आने वाला आउटपुट है ना, वो कुछ भी 100 रिकॉर्ड्स का आएगा हमको, कुछ इस तरह के रिलेशंस के साथ, ये कार्टेशियंस रिलेशंस के साथ। तो ऐसा होता है क्रॉस जॉइन। जनरली इसका कभी यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि क्या होता है क्रॉस जॉइन, इनकेस कभी ज़रूरत आपको पड़ गई तो ये टोटल आउटपुट से कुछ तो भी बहुत बड़े रिकॉर्ड्स देता है, 10 और 10 को मिला के 100 रिकॉर्ड्स, तो उसमें से शॉर्ट कर, तो ये तो कन्फ्यूजन और बढ़ाता है भाई। तो फिर भी, तो चलिए, ये होता है कुछ तो भी क्रॉस जॉइन। इसके बाद है एक लास्ट हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन का क्या होता है, अभी सेल्फ से कीवर्ड से ही पता चलता है। सेल्फ से कीवर्ड क्या पता है, खुद के साथ खुद को जॉइन लगा रहा है भाई ये। मतलब ए टेबल्स है, ए टेबल्स के साथ ही ए टेबल्स को ज्वाइंट कर रहा है, मतलब उसी टेबल्स को उसी टेबल्स के साथ ज्वाइन करता है। ये कैसा ये कैसा जॉइंस है भाई, इसकी तो कभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ गई तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए सेल्फ जॉइन में क्या होता है, सेल्फ जॉइन में क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें देखा क्रॉस जॉइन में, ये ए टेबल्स के साथ बी के क्रॉस रिलेशंस बना रहा था, मतलब कार्टेशियंस प्रोडक्ट्स बना रहा था, तो वैसे ही सेम होता है, बट यहाँ ए टेबल्स की जगह बी टेबल्स की जगह वापस ए टेबल्स, मतलब वही टेबल्स रिपीटेड आ गया, तो उसको कहते हैं सेल्फ जॉइन। डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या कंसेप्ट होता है। ये देखिए हमारा ये टेबल्स है, कलर भी वही है हमारा, और ये भी ए टेबल्स है, तो इसका आउटपुट भी कुछ तो भी इसके जैसा ही आएगा, इसके जैसा ही आएगा ना, लेकिन ये क्रॉस होता है, तो इसमें भी ऐसा है, क्रॉस वाला आ जाता है। मतलब अगर इसके 10 रिकॉर्ड्स है और इसके 10 रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड्स इसके इसके भी दो टेबल्स है ही नहीं, ये सिंगल ही टेबल्स है, तो इनके अगर 10 रिकॉर्ड्स है, तो अगर हमको उसको सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे तो उसका टोटल आउटपुट कुछ तो भी 100 आता है, 100, कुछ तो भी 100 हमको उसका आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से होता है सेल्फ ज्वाइन। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन से ज्वाइंट्स देखे। इसमें इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट, फुल ज्वाइंट, और उसके बाद है सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। देखिए इनर ज्वाइन में क्या हुआ, इनर ज्वाइन के साथ दोनों को प्रोडक्ट मिला के कुछ तो भी तीसरा आउटपुट मिला। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो है मतलब ए जो है, तो उसको उसको मिला के जो बी का सिमिलर रिकॉर्ड है उसको लिया। राइट ज्वाइन में क्या हुआ, तो बी को उसने राइट हैंड साइड में जो क्वेरी थी उसको पूरा का पूरा लिख लिया, और ए को उसने जो सिमिलर रिकॉर्ड से लिया। फुल ज्वाइन में क्या हो गया, ए और बी को दोनों को मिला के कुछ तो भी जो राइट एंड लेफ्ट ज्वाइन था
उसको कंबाइनेशन करके, मतलब ए के बी अगर नल रिकॉर्ड हो उसके साथ भी सिमिलर बी, और बी के बी जो नल के साथ है वो। और क्रॉस जॉइन में क्या हो गया, क्रॉस जॉइन में हम कुछ भी ए और बी का कार्टेशियंस बनाया। सेल्फ जॉइन में क्या किया, उसी टेबल्स को उसी के साथ कार्टेशियंस बना के हमने आउटपुट ला लिए। हाँ, चलिए भाई, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे जॉइंट्स। तो इस तरह से होते हैं जॉइंट्स। इसके बाद के आने वाले वीडियो में आप देख सकते हो एक एक जॉइंट्स को हम प्रैक्टिकली लेंगे और प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अब ये मत भूलना, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और इन केस, मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।